चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर बात कर रहे हैं कि बहन जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर रावण जो कि भीम आर्मी के संस्थापक और नगीना उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से सांसद हैं, अगर उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी और बहन जी की पार्टी बीएसपी, अगर ये दोनों एक साथ आ जाएं, दोनों नेता एक दूसरे का समर्थन करें, सहयोग करें, तो क्या होगा। और आपको रिजल्ट इस पूरे सेशन का पहले ही बता देते हैं कि अगर ये दोनों नेता एक साथ आ जाएं यानी कि प्लस हो जाएं, तो भाई हो सकता है कि आने वाले 2027 के चुनाव में या फिर 2029 के चुनाव में या तो ये हो सकता है कि बहन जी देश की अगली पीएम बन जाएं, या फिर ये हो सकता है कि बीएसपी और एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी के सहयोग के बिना कोई भी पीएम नहीं बन पाए। यानी कि दोनों नेता अगर एक साथ आते हैं तो न सिर्फ यूपी की सत्ता बल्कि देश की सत्ता की चाबी इन दोनों नेताओं के पास हो सकती है। कैसे, आइए समझते हैं। समझने के लिए सबसे पहले आपको चंद्रशेखर रावण के बारे में जानना होगा। चंद्रशेखर रावण के बारे में आप बेहतर जानते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जानकारी मिलती रहती है, लेकिन आज देश का जो यूथ है, खासकर जो दलित वर्ग के युवा हैं, दलित वर्ग का जितना भी युवा है, उनके अंदर जो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक इन्होंने जो एक भीम आर्मी नाम का संगठन शुरू किया है, भीम आर्मी नाम जो बनाई है ना, वो दलित युवाओं के अंदर तेजी से लोकप्रिय हो रही है। और इसके अंदर दलित वर्ग का युवा बड़ी तेजी के साथ जुड़ रहा है। और इसका मतलब यह है कि दलित युवाओं के बीच में चंद्रशेखर रावण की एक बेहतर छवि है। दलित युवा जो बच्चे हैं, उनके ऊपर इनकी बेहतर पकड़ है। और न सिर्फ यूपी के अंदर बल्कि आप एमपी के अंदर जाइए, आप दिल्ली के अंदर जाइए, आप राजस्थान के अंदर जाइए, राजस्थान के अंदर कहीं पर भी जाइए, लेकिन दलित वर्ग के जो युवा बच्चे हैं उनके अंदर चंद्रशेखर रावण की अच्छी पकड़ है। ये मतलब फैक्ट है, सच्चाई है। तो अगर मोटा मोटी माना जाए, मोटा मोटी अगर प्रयास किया जाए, तो आज दलित वर्ग का जो युवा है उसके अंदर लगभग 60 से 70% जो युवा है वो आजाद समाज पार्टी को पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि दलित वर्ग के युवाओं का 60 से 70% वोट इनके साथ आ सकता है। कैसे आएगा वो समझिए। वो इसलिए आएगा कि अभी फिलहाल क्या होता है कि बहन जी, मायावती और चंद्रशेखर आजाद रावण में देश के दलितों को, युवाओं को ये फर्क करना पड़ता है कि भाई हम बीएसपी के साथ जाएं या फिर एएसपी के साथ जाएं। ये मतलब फर्क करना पड़ता है। तो भैया आधे जो हैं, आधे युवा हैं वो एएसपी के साथ हैं और आधे जो हैं वो बीएसपी के साथ हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दलित वोट है वो दो पार्टियों में बढ़ता है। अब आप इसी को प्लस कर दीजिए। प्लस का मतलब समझ रहे हैं कि बीएसपी का जो आधा वोट जाता है वो और एएसपी को जो आधा वोट मिलता है वो, अगर इन दोनों को प्लस कर दें तो जो दलितों का पूरा वोट है, चाहे आप यूपी की बात करें, चाहे आप राजस्थान की बात करें, चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, बिहार की बात करें, तो अगर ये दोनों नेता मिलते हैं, एक साथ आते हैं, तो जो दलित वर्ग का वोटर है, दलित वर्ग का जो वोटर है वो ओवरऑल लगभग हर एक राज्य में 20 से 22% के आसपास है। 20 से 22% के आसपास दलित वर्ग का वोटर है। और अगर ये दोनों नेता एक साथ आते हैं तो आप तय मानिए कि 20 से 22% जो वोट है वो ये दोनों नेता ले जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद ये तो इनकी ताकत हो गई, आजाद समाज पार्टी की ताकत हो गई। अब इसके बाद जो बहन जी की ताकत है वो अगर मिल जाती है, बहन जी की पकड़ जो है वो आप सब लोग जानते हैं कि देश के हर एक वर्ग में है। तमाम लोग ये कहते हैं कि बहन जी दलितों की बड़ी नेता है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जब 2007 के अंदर
बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनी थी, तो सिर्फ दलितों के वोट की वजह से नहीं बनी थी, बल्कि जनरल कास्ट ने, ओबीसी कास्ट ने, एससी कास्ट ने, एसटी कास्ट ने, हर एक वर्ग ने बहन जी को वोट दिया था। तो इसका साफ साफ मतलब यह है कि बहन जी के साथ हर वर्ग का मतलब चाहे आप जनरल की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी की बात करें, एसटी की बात करें, हर एक वर्ग के जो लोग हैं वो बहन जी के साथ जुड़ सकते हैं। बस उसका जो प्रयास है वो तेज करना पड़ेगा। और अगर जनरल से, ओबीसी से और एससी एसटी का तो वोट आ ही जाएगा, अगर जनरल और ओबीसी से बहन जी थोड़ा बहुत भी, यानी कि 15 से 20% अगर वोट ले आती हैं जनरल वर्ग से और ओबीसी वर्ग से, तो उधर का 20 और 22% और इधर का 15 से 20%, तो ये लगभग 35 से 40% के आसपास वोट बनता है। और 35-40% जब वोट बन जाएगा तो आप ऐसे समझिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, इन तमाम राज्यों के अंदर जो इन दोनों नेताओं की सीटें होंगी वो 100 से 150 के आसपास होंगी। 100 से 150 सीटें इन तमाम राज्यों के अंदर ये नेता जीत सकते हैं अगर ये दोनों नेता एक साथ आ जाएं। और आप तय मानिए कि जब 100 और 150 सीटें बहन जी और इनके पास होंगी तो सत्ता की चाबी या फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी या तो बहन जी के पास होगी या फिर इनके बिना कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। अब ये पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपको यह समझना पड़ेगा कि दोनों नेता आएंगे कैसे, साथ आएंगे कैसे भाई। तो यहां पर अगर आजाद समाज पार्टी और बीएसपी का गठबंधन किया जाए तो कैसे किया जाएगा, तो यहां पर सबसे पहले झुकना चाहिए ये जो चंद्रशेखर रावत साहब हैं इनको, क्योंकि आप बहन जी को अपनी बड़ी बहन माने, अपनी मां माने, कुछ भी माने, लेकिन चंद्रशेखर रावत आजाद जो है ना, उनको ये समझना चाहिए कि बीएसपी उनकी मां है। मां का मतलब समझते हैं कि अगर बीएसपी ना होती, अगर बहन जी ना होती तो आज जो आप इनकी ये मूंछों पर ताव देख रहे हैं ना वो शायद नहीं होता। ये पूरी देन बहन जी की है, पूरी देन बीएसपी की है। तो अगर देश के दलितों को आगे बढ़ाना है, देश के गरीबों को आगे बढ़ाना है, तो इन महोदय को अपना घमंड, अपनी जितनी भी एरोगेंस होती है वो छोड़कर सीधे बहन जी के पास जाना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। भाई पैर छूने में क्या बुराई है, अपनी बड़ी बहन के पैर छूने में कौन सी बुराई है, या अपनी मां समान बड़ी बहन के पैर छूने में कौन सी बुराई है। और जब आप बहन जी के पास जाएं तो उनसे यही कहिए कि बहन जी आप जैसा बताओ मैं वैसा करने को तैयार हूं, लेकिन अब की बार जो 2027 के यूपी के विधानसभा चुनाव होंगे या फिर 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा वहां पर हम दोनों लोग एक साथ आ जाएं। जब चंद्रशेखर रावत साहब बहन जी के पैर पकड़ेंगे, पैर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजबूरी में पकड़ें, एक बड़ी बहन के नाते, एक मां के नाते जब पैर पकड़ लेंगे तो आप सोचिए कि भैया जो मां होती है या बड़ी बहन होती है वो किसी चीज को मना नहीं करती है। और जब ये इनके साथ जुड़ जाएंगे चंद्रशेखर रावत, तो आप तय मानिए कि बहन जी से ज्यादा इनका कद बढ़ जाएगा, इनका कद पूरे देश के अंदर फैल जाएगा। और हो सकता है कि अगर ये बहन जी के बाद राजनीति करते हैं तो आने वाले समय में ये मतलब इतने बड़े नेता बन जाएं कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। लेकिन उसके लिए इनको बहन जी के पास जाना पड़ेगा। बहन जी क्यों नहीं आएंगी? बहन जी इसलिए नहीं आएंगी क्योंकि बहन जी आपसे बड़ी हैं, उनके पास राष्ट्रीय पार्टी है, बीएसपी एक बहुत बड़ी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात कि वो आप में उम्र में, आपसे पद में, आपसे हर चीज में बड़ी हैं। तो बड़ी बहन के पास जाने में कौन सी शर्म है भैया। इसी के बीच आपसे फिर से निवेदन है कि अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और क्या होता है शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। ये मतलब हमारी कहने की जरूरत होती है, आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जो भी होता है आप सब कुछ कर दीजिए, क्योंकि हमारी टीम को ये लगता है कि ऐसा कहने से मतलब चैनल तेजी से बढ़ता है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा एनालिसिस पसंद आया होगा, और अगर पसंद आता है तो प्लीज इसको शेयर करिए।